इंक्वायरी क्या चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है, इसमें वो क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं, आता कौन है बंदा और आपसे वो क्या सवाल पूछते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, इसके मतलब बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन के लिए इटली एम्बेसी की तरफ से पहले इंक्वायरी आती है। स्पेन एम्बेसी का रूल ये है कि वो लीगलाइजेशन पहले कर देते हैं, इंक्वायरी बाद में आती है जब आपने फैमिली वीज़ा की फ़ाइल सबमिट की हो। तो दोनों एम्बेसीज के जो प्रोसेस है वो इंक्वायरी उसमें इंक्लूडेड है। दोनों जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, इंक्वायरी में वो करते क्या है, और अगर जो एप्लीकेंट है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके का है तो क्या उसके लिए ये प्रोसेस सेम है या फिर शहर के हिसाब से, सूबे के हिसाब से इसमें कुछ फ़र्क है। तो सबसे पहली बात कि जो वेरिफिकेशन वो आपके डॉक्यूमेंट्स की करने आते हैं, जो इंक्वायरी वाले आते हैं, वो आकर ये देखते हैं कि जो डिटेल्स आपने एप्लीकेंट्स की प्रोवाइड की है क्या ये जेन्युइन है, क्या जिस एप्लीकेंट की आप डिटेल दे रहे हैं, जिस बंदे का, जिस बच्चे का, जिस बीवी का आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है वो आपका जेन्युइन एप्लीकेंट है, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मॉडिफाइड चीज़ तो नहीं है, कुछ बनावटी चीज़ तो नहीं है कि आप किसी और को एप्लीकेंट बनाकर अपने पास बुला रहे हो और अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। तो ये है मेन चीज़ इंक्वायरी, ये है आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। इसमें तरीक़ाकार ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वेरिफिकेशन है वो मिलती है लॉ एजेंसीज़ हैं, वकीलों के ग्रुप है जो जिनको ये प्रोसेस मिलता है देने के लिए, एम्बेसी की तरफ से मिलता है। और स्पेन एम्बेसी के लिए काम करते हैं मुनीर एंड मुनीर लॉ एसोसिएट्स और रमदे लॉ एसोसिएट। इटली के लिए भी ये दोनों एजेंसीज काम करते हैं, लेकिन इटली के लिए साथ और एजेंसीज भी है। स्पेन के लिए सिर्फ 2 एजेंसीज काम करती है, इटली के लिए 4-5 एजेंसीज हैं जो ये काम करती है। तो एम्बेसी की तरफ से ये ग्रुप है जिनको इलेक्ट किया गया है, जिनको नॉमिनेट किया गया है, सिर्फ यही अहल होते हैं आपकी इंक्वायरी करने के लिए। कोई प्राइवेट वकील या कोई और सरकारी वकील आपका ये काम नहीं कर सकता। एम्बेसी की तरफ से आपको डिटेल्स मिलती है, इनकी फ़ीस जो है वो आप एम्बेसी की तरफ से मिली हुई डिटेल्स के मुताबिक इनको पे करते हैं। तो ये आपके केस की वेरिफिकेशन करते हैं, ये आपके केस की इंक्वायरी आकर करते हैं। अब सीन ये है कि जब ये इंक्वायरी इनको मिलती है तो पंजाब के लोगों के लिए और बाकी पाकिस्तान के लोगों के लिए ये रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। अब होता क्या है कि लीगलाइजेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उनकी एक सेट फ़ोटोकॉपी इनके पास होती है और ये आते हैं आपके पास वेरिफिकेशन के लिए। आपके यूनियन कौंसिल में आते हैं, आपके घर में आते हैं, आपके जो मुल्हिका डाकखाना है उधर आते हैं। आने से पहले आपको कॉल करते हैं, इसलिए आपको इस किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि किस दिन आ जाएंगे, अचानक आ जाएंगे, किस टाइम आ जाएंगे। जब भी वो आएंगे आपको बताकर आएंगे, इतला करके आएंगे, इसलिए इस परेशानी से अब आप दूर हैं। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी है एक उनके पास है सेट, और एक रिकॉर्ड आपका यूनियन कौंसिल में मौजूद है। वहाँ पर जाकर वो डॉक्यूमेंट्स की मैचिंग करते हैं, चेक करते हैं। एक सेट उनके पास होता है, एक रिकॉर्ड यूनियन कौंसिल में मौजूद होता है। वहाँ पर वो उनको आपस में टैली करते हैं, डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट आपके निकल आए। यूनियन कौंसिल का एक ऑफलाइन रिकॉर्ड होता है, एक मैनुअल हाथ का लिखा हुआ रजिस्टर होता है, उसको भी वो चेक करते हैं। अगर आपका डाटा हर जगह पर सेम मिले तो आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपकी हो गई है। एप्लीकेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो क्या करते हैं कि आपसे आकर घर में मिलते हैं और मोहल्ले में आसपास के आपसे चीज़ें पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है, ये सामने स्टोर है, किस चीज़ का स्टोर है, क्या काम ये करता है। और स्टोर वाले से भी गालबन वो पूछते हैं कि क्या ये लोग यहाँ पर इतने अरसे से रह रहे हैं, जितना अरसा इन्होंने बताया है, क्या ये इन्हीं का घर है और क्या ये इन्हीं की रहायश है। तो इस तरह वो बंदे की भी वेरिफिकेशन करते हैं, बंदे की भी वो कहने के इंक्वायरी कर लेते हैं कि बंदा जो इधर रह रहा है, जो उसने बताया है चीज़ें वो सच है और ठीक है। इस तरह वो आपसे बाकी चीज़ें ये पूछ सकते हैं कि आप अपने भाई का नाम, आप अपने ससुराल वालों के नाम, सास का, ससुर का, तो
इस तरह वो कुछ रिश्तेदारों के नाम पूछते हैं और वो बंदे की जो वेरिफिकेशन है, यानी कि एप्लीकेंट जेन्युइन है कि नहीं है, वो इस तरह से चेक करते हैं। आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है वो उस हॉस्पिटल से पता करते हैं, और आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है वो उस मुतलका थाने से पता करते हैं। आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि ये हर जगह खुद ही जाएंगे, आपको नहीं कहेंगे, हर जगह पर इन्होंने खुद ही जाना होता है, आपको लेकर जाना नहीं पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये वकील सारा खुद ही करते हैं। इसके अलावा इनकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती, इनकी फ़ीस आपने एम्बेसी को पे कर दी होती है, और इनकी ऑफिशियली तौर पर कोई फ़ीस नहीं होती। अगर वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं या आप उनको अपनी मर्ज़ी से देते हैं तो ये मामला किसी दूसरी लाइन में जा रहा होता है। वैसे इनकी फ़ीस कोई नहीं होती, आपने एम्बेसी को इनकी फ़ीस पे कर दी होती है। जब आपने वेरिफिकेशन की, लीगलाइजेशन की, इंक्वायरी की फ़ी पे की है तो वो इन्हीं की फ़ीस थी, वो आपने पे कर दी हुई है। तो ये चीज़ें होती हैं, चेक होती है। पंजाब के अलावा किसी और इलाके में अगर आते हैं तो वहाँ पर इनका ये सीन है कि ये इंक्वायरी व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, फ़ोन पर कर सकते हैं, ईमेल पर, जीमेल पर कर सकते हैं। यूनियन काउंसिल से आपका रिकॉर्ड अपने पास ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, और अगर यूनियन काउंसिल वाले सारा रिकॉर्ड आपका दें और वो इनके साथ जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके साथ मैच कर जाए तो आपकी इंक्वायरी पास है। पंजाब के एप्लीकेंट्स के साथ भी ये कर लेते हैं कि आप यूनियन काउंसिल में जाकर इनको सारा रिकॉर्ड निकलवा कर वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दें तो वो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट एम्बेसी को पेश कर देते हैं। क्योंकि इंक्वायरी करना इनका काम है, एम्बेसी को इन्होंने रिपोर्ट दे दी है, वो आपसे रिकॉर्ड मंगवा कर दें या खुद आकर चेक करके जाए, ये उनकी मर्ज़ी है। वैसे इन्होंने फ़ीस ली होती है तो बनता यही है कि ये आकर चेक कर जाए, लेकिन अगर वो आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप हमें अपनी डिटेल्स भेज दें तो आप उनको ये डिटेल्स भेज दें, आपकी इंक्वायरी इस सूरत में भी हो जाएगी। रिकॉर्ड जो है वो मैच करना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक, यूनियन काउंसिल के मुताबिक। अगर ये चीज़ें मैच कर रही है तो आपकी इंक्वायरी पास है और आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये है प्रोसेस इंक्वायरी का, ये होती है इंक्वायरी वेरिफिकेशन, ये होती है। तो उम्मीद करता हूँ जो बात आपको की है, बताई है मैंने, समझ आ गई होगी और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।